मंडला में मनरेगा अभियंता संघ ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन शुरू कर दिया है। अभियंताओं का कहना है कि कई वर्षों से सरकार से मांगे की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब संघ ने 10 दिवसीय सामूहिक अवकाश और आंदोलन का ऐलान किया है। मंडला की गौंडी पब्लिक ट्रस्ट में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मनरेगा अभियंत्रियों ने मीडिया को बताया कि वे पिछले कई वर्षों से अपनी समस्याओं को शासन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। संघ ने इस बार अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन शुरू किया है। सभी अभियंत्री अब अगले 10 दिनों तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा यदि शीघ्र मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। इसी मामले को लेकर जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में विगत 16 तारीख से मनरेगा अभियंता संघ के नेतृत्व में पूरे जिला स्तरीय पूरे राज्य में हमारे ये देखने को हमको मिल रहा है कि उपयंत्रियों ने एक अपनी मांगों को लेके हड़ताल चालू की। 16 तारीख से 26 तारीख तक का उनका 10 दिन का एक सामूहिक हड़ताल का संदेश देने का उद्देश्य ये था कि कुछ उनकी निम्न मांगे हैं आज, जिनमें हमने देखा कि 8 प्रकार की मांगे उन्होंने की है प्रशासन से। तो अगर उन मांगों को हम देखें तो मांगे भी उनकी जायज है। भाई, आज अगर उन लोग नौकरी कर रहे हैं, आज हम लोग कहीं ना कहीं अपने नौकरी इसलिए करते हैं कि हमारा परिवार हमसे लगा हुआ है। आज अगर हम कल को अगर मुखिया किसी भी दुर्घटना का शिकार अगर होता है तो उसके एब्सेंस में परिवार की स्थिति क्या बनेगी या परिवार को संबल कैसे मिलेगा। तो देखा जाए तो उनकी मांगे जायज है और मुझे लगता है सरकार को इन मांगों को स्वीकृत करना चाहिए। ऐसी कोई इलीगल मांग तो उनकी है नहीं। और अगर पूरे मध्य प्रदेश से आवाज उठ रही है तो मेरी भी इस चैनल के माध्यम से सरकार से अपील है कि इन विषयों को आप गंभीरता से लें, क्योंकि अगर हम धरातल की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था गांव को मजबूत बनाने के लिए आई है। राजीव गांधी पंचायती राज व्यवस्था जब लागू की गई थी तो उनका उद्देश्य ये था कि गांव हमारा मजबूत बने, गांव के लोग मजबूत बने, गांव में ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का क्रियान्वयन हो। और अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो उपयंत्री एक हमारी टीम का एक कहना चाहिए मजबूत पैर है। आज अगर उन लोगों ने हड़ताल की तो आप देखो कि गांव में कोई काम ही नहीं होंगे। जब एएसटीएस नहीं होंगी तो कैसे विकास होगा। तो मुझे लगता है ये विषय गंभीर है, सरकार को इसमें गंभीरता से अमल करना चाहिए और जो इनके प्रदेश के मुखिया है उनके साथ इनको समय देते हुए इनकी विषयों को समझना चाहिए। ऐसी मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ। और जिला संगठन हमारा जनपद सदस्य संघ का जो जिला संगठन है उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ, संतोष सोनू भलावी, वर्तमान में मंडला जनपद अध्यक्ष भी हूँ। हमारा पूरा संगठन इनके समर्थन में है। समर्थन से मेरा आशय यह है कि आपके हर मांगों में हम आपके साथ खड़े। आप अगर बोलो कि सरकार से बात करने चलना है तो हम उसमें भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है, क्योंकि यह हमारा ही अंग है। हम लोग प्रतिनिधि है, लेकिन आप लोग प्रशासनिक अधिकारी है। तो प्रतिनिधि और प्रशासन जब मिलेगा तब तो कहीं विकास कार्य हो पाएगा। तो कहीं कोई मतलब शंका वाला विषय नहीं है। आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला के पूरी लड़ाई में खड़े। देखिए, हमारे प्रदेश मनरेगा अभियंता संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश एमले जी जिला सतना से, जो कि हमारे प्रदेश के अभियंता संघ के अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर एवं हमारे जो कार्यकारिणी गठित हुई है प्रदेश स्तर पर, उन सभी के आह्वान पर हमारे मनरेगा अभियंता साथियों की जो मांगे हैं उसके लिए हम लोग एक हड़ताल कर रहे हैं। पहले जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी ने 22 जुलाई 2023 को एक नीति लागू करी थी, जिसका कि हमारे प्रशासन द्वारा मनरेगा परिषद के द्वारा साक्षर पालन ना करते हुए उन मांगों को हटाते हुए अन्य बातों को नीति पर लाकर लागू कर दिया गया है। इस कारण हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। 16 तारीख से हम लोग 25 तारीख तक सामूहिक अवकाश पर थे। कल 26 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इस हड़ताल के लिए हमें सभी विधायक महोदय, मंत्री महोदय, जिला पंचायत सदस्य महोदय एवं प्रेसिडेंट बीजेपी सभी का समर्थन प्राप्त है और हम लोग इसी प्रकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी लगातार कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे। इसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग है समान कार्य समान वेतन की।
जिसमें कि हमारे साथ में जो लगातार काम कर रहे हैं दूसरे विभाग के सब इंजीनियर उपयंत्री साथी, उनका वेतनमान और हमारे वेतनमान में काफ़ी अंतर है। ये हमारी पहली मुख्य मांग है। साथ में आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे साथी मोटरसाइकिल वगैरह से सफ़र करते हैं, उनके साथ कहीं भी कोई भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और इसी बीच हमारे प्रदेश में पूरे कम से कम 40 से 45 साथी ऐसे कालग्रस्त में चले गए हैं, जिसमें कि वाहन दुर्घटनाएं हुई हैं, किसी को गंभीर बीमारी हो गई है, बहुत से साथियों को हार्ट अटैक आया है। लेकिन अगर हमारे किसी साथी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे परिवार के लिए किसी प्रकार की अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं किया गया। ये हमारी दूसरी मांग है। साथ में हमारी एक तीसरी मांग यह भी है कि जो हमारे साथी उम्र दराज होते जा रहे हैं और सेवा से निवृत्त होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं किया गया है। ये हमारी तीसरी मुख्य मांग है। इसी प्रकार हमारी 8 सूत्री मांगे हैं जो हम लोगों ने शासन स्तर पर रखी है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।